समुद्र मंथन की कथा श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आप ये बताओ कि भगवान भोलेनाथ ने किस प्रकार विषपान किया और उस समुद्र में ऐसा क्या था कि मंथन से अमृत निकला है। तो आप मुझे समुद्र मंथन की कथा श्रवण करवाइए। समुद्र मंथन की कथा के लिए श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं कि देखो, यह जो समुद्र मंथन की कथा है, दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए पधारे। भगवान नारायण के दर्शन करने गए तो भगवान नारायण ने अपनी गले की वैजयंती माला को निकाल करके ऋषि मुनि को दे दिया। ऋषि मुनि दुर्वासा ऋषि को दिया तो दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान के गले की माला आशीर्वाद स्वरूप मुझे मिली है, मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ। दुर्वासा ऋषि वहाँ से गए और जा ही रहे थे, रास्ते में इंद्र के दर्शन हुए। इंद्र अपने ऐरावत हाथी से नीचे उतरता है, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। तो दुर्वासा ऋषि मन में सोचते हैं कि देखो, इस माला की ज़्यादा आवश्यकता इंद्र को है, क्योंकि इंद्र देवताओं का राजा है और राजा को आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो मैं भगवान की माला ये इंद्र को पहना देता हूँ। इंद्र ने वो माला पहन ली और निकाल करके हाथी के ऊपर रख दी। अब हाथी तो भाई पशु है, उस पशु ने क्या करा कि उस माला को नीचे गिरा दिया और अपने पाँव में कुचल दिया। यह दृश्य दुर्वासा ऋषि देखते हैं। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हे इंद्र, तुमने प्रसाद की अवज्ञा करी है। प्रसाद भगवान का दिया हुआ था और वो मैंने तुम्हें प्रसाद स्वरूप दिया है, और प्रसाद की अवज्ञा के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सभी देवता अभिमानी हो गए हो और तुम इधर उधर दर दर भटकोगे, स्वर्ग से तुम्हारा राज्य चला जाएगा। अब जैसे ही यह श्राप का पता चला दानवों को, तो दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग पर आक्रमण किया तो सारे देवता इधर उधर भटकने लगे। स्वर्ग पर तो दानवों का राज्य हो गया। कश्यप ऋषि भगवान नारायण के पास गए कि देखो, हमारे सारे पुत्र जितने भी देवता हैं सब इधर उधर भटक रहे हैं, इनको फिर से इनका स्वर्ग मिल जाए, इनको फिर से इनकी शक्तियाँ मिल जाए। इसलिए हे प्रभु नारायण, आप कोई दिशा निर्देश कीजिए, क्या करना चाहिए। तो सारे देवता भगवान नारायण के पास खड़े हैं और भगवान कहते हैं कि देखो देवताओं, यदि तुमको फिर से स्वर्ग की प्राप्ति करना है, अमरता तुमको प्राप्त करना है, तो तुम समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी। उस अमृत को सारे देवता यदि पी लेते हैं तो स्वर्ग पर तुम्हारा फिर से पुनः राज्य हो जाएगा। सारे देवता कहते हैं कि प्रभु, हम अकेले किस प्रकार समुद्र मंथन कर सकते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, सहायता के लिए तुम दानवों को भी ले सकते हो। जो भी चीज निकले उसको मैं परस्पर तुम लोगों में बांट दूंगा। जिसकी आवश्यकता जिसको है उसको वो चीज मिल जाएगी। ऐसा कहा। सारे देवता गए दानवों के पास। हे दानवों, तुम हमारी रक्षा करो, हमारा साथ दो, और साथ दे करके अपन सब मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। उससे अमृत की प्राप्ति होगी। आधा तुम पी लेना, आधा हम पी लेंगे, सभी अमर हो जाएंगे। माँ अलग अलग है लेकिन पिताजी हम दोनों के एक ही है। देवता भी कश्यप ऋषि की संतान है, दानव भी कश्यप ऋषि की संतान है। माँ अलग अलग है, एक देवताओं की दीति है और दानवों की अदिति है। तो देवता दानव दोनों मिलते हैं और आपस में विचार कर लिया कि चलो ठीक है देवताओं, आप कहते हो तो समुद्र मंथन में तुम्हारा साथ हम जरूर देंगे। अब समुद्र मंथन होना था तो भगवान ने निर्देश किया था कि जाओ मंदराचल पर्वत लेकर के आओ, वासुकी नाग की रस्सी बनाओ और उस रस्सी को उस पर्वत पर लपेट करके एक तरफ देवता खड़े हो जाना, एक तरफ दानव खड़े हो जाना और समुद्र मंथन करना। देखना बड़ा ही दिव्य अमृत निकलेगा, उसका पान कर लेना। अब वैसा ही किया गया। मंदराचल पर्वत लाए। मंदराचल पर्वत के बाद वासुकी नाग की रस्सी बनाई और मंथन प्रारंभ किया ही था कि वो पर्वत धीरे 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 अंदर समुद्र के अंदर जाने लगा।
समुद्र में जाने लगा तो देवता फिर व्याकुल हुए, भगवान नारायण के पास गए। हे प्रभु, आपने कहा था कि मंथन करना, लेकिन वो तो जो पर्वत लाए वो घर्षण से नीचे की तरफ धंसता जा रहा है। भगवान फिर एक रूप धारण करते हैं, भगवान कच्छप बनते हैं और कच्छप बन करके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और देवताओं से कहा कि हे देवताओं, अब तुम समुद्र मंथन करो, ये पर्वत अंदर की तरफ नहीं जाएगा। तो भगवान क्या बने? कच्छप बने। बोले कच्छप भगवान की। और मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किया। निर्विघ्नता पूर्व देवता दानव दोनों ही समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन के प्रभाव से सबसे पहले विष निकला। हलाहल विष को देख करके देवता व्याकुल हुए। दानवों से कहा कि थोड़ा बहुत तुम पी लो। दानव कहते हैं कि हमने तो अमृत के लिए तुम्हारा साथ दिया है, तो बाकी सब चीजें तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अमृत चाहिए। और इस समुद्र मंथन का ऐसा नियम था, जब तक जो भी चीज निकले उसको या तो किसी को देना या तो समाप्त करना। अब हलाहल विष किसको दिया जाए? सारे देवता ले जा करके ब्रह्मा जी को देते हैं। हे ब्रह्मा जी महाराज, आपके उम्र के हिसाब से आपको यह विष पी लेना चाहिए, आपका वृद्धावस्था भी हो गई है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा। भगवान नारायण के पास ले गए। भगवान नारायण ने भी मना कर दिया कि इसको धारण कर हम नहीं कर सकते हैं। आप एक काम करो, यह हलाहल विष भगवान भोलेनाथ के पास ले जाओ। भगवान भोलेनाथ इसको धारण कर लेंगे और उनके रोम रोम में राम बसे हुए हैं, तो इस विष का असर उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो भगवान भोलेनाथ के पास ले जाओ। भगवान भोलेनाथ के पास इस विष को लेकर के पहुँचे हैं और भगवान भोलेनाथ से सभी देवता प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, हमने समुद्र मंथन किया है और यह विष की प्राप्ति हुई है, यह विष आप पी लीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे देवताओं, तुमने आखिर समुद्र मंथन किया क्यों? क्या कारण था? हे प्रभु, अमृत की प्राप्ति होगी इसलिए हमने समुद्र मंथन किया है। अच्छा, समुद्र की मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, उसका क्या करोगे? सारे देवता कहते हैं थोड़ा थोड़ा सभी पी लेंगे। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सभी अमृत पी लोगे तो थोड़ा थोड़ा ये विष निकला, ये भी पी लो। भगवान भोलेनाथ ने कहा विष पी लो, तो सारे देवता कहते हैं, हे प्रभु, हमारा सामर्थ्य नहीं है, इस विष को धारण करने का सामर्थ्य आप में है, आप ही इस विष को पी सकते हो। भगवान भोलेनाथ मन में हमेशा राम बसे हुए हैं। सभी देवताओं की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान इस विष को पी लेते हैं। अब विष को पिया तो है, लेकिन घट घट में, अंग अंग में, रोम रोम में राम बसे हुए हैं, तो वह विष नीचे नहीं जा रहा है, यहीं कंठ में रुक गया। क्योंकि अंदर राम नाम है, तो अंदर उस विष की जाने की हिम्मत नहीं हुई, कंठ में रुका रहा और कंठ में रुका रहा तो भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया विष के प्रभाव से, और विष के प्रभाव से नीला कंठ हुआ तो भगवान का नाम देवताओं ने रख दिया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। भगवान ने विष को धारण किया है और भगवान भोलेनाथ नीलकंठ कहा है।